वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को देखना स्टार्ट नहीं करा है तो सजेस्ट यू कि सबसे पहला काम करो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखो। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अभी तक 930 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो ज़रूर इसको फॉलो करो। कोई भी सजेशन हो कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और ठीक है अगर आपको कोई सजेशन ठीक रहेगा तो उसको ज़रूर इंप्लीमेंट किया जाएगा। बाकी अगर इस पीडीएफ को आप परचेस करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नंबर्स दे रखे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको बताएंगे प्रोसेस कि कैसे आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि ये जो आपको दे रखे हैं पेयर, इसके अंदर से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ बंदरगाह है एक तरफ कंट्री है। रॉटरडम की बात करें ये आपका नीदरलैंड में है, ये सही है। इगारका की बात करें ये चाइना में नहीं है, कहाँ पर है ये आपका रूस में है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका जो बी है ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। बट आगे देखें मोंटवीडियो की तो ये आपका उराग्वे में है, एकदम सही है। इसके बाद जकार्ता की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है ये तो इंडोनेशिया, कोई इसमें इश्यूज है ही नहीं। हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन बी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। मतलब अब ये जो नवनियतिवाद है इसका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था। अब ये कुमारी सैंपल ने किया था, ये आपका जी टेलर ने किया था, रेटजेल ने किया था, या फिर ये हटिंगटन ने किया था। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि जी टेलर। इन्होंने नवनियतिवाद या फिर नियो डिटर्मिनिज्म इसकी बात करी थी। अब ये जो अवधारणा है इसी को ही स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, ये एक और नाम है इसका जो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है जिसमें आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं ये चार, और आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हैं तो पहला स्टेटमेंट सही है। हांगकांग की बात करें तो चीन का ये विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, ये भी सही है। इसके बाद संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका ये दूध का अग्रणी देश है। जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को सुनते हैं तो आपको समझ में आता होगा कि भैया ये तो एकदम गलत है क्योंकि इस मामले में तो इंडिया टॉप पर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये एक संघीय राज्य है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, लेट्स सी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है 1, 2 एंड 4। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सबसे पहले हम पंपास की बात करें, ये घास के मैदान है बट ये पैराग्वे में नहीं है। कहाँ पर है ये आपके अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, मतलब जो कॉन्टिनेंट है दक्षिण अमेरिका उसमें पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मंटोबा। अब ये जो मंटोबा है ये भी यहाँ पर आपको गलत दिया हुआ है। पहली बात तो ये यहाँ पर थोड़ा सा और इनकरेक्ट है, ये मनीटोबा होना चाहिए और ये आपका एक प्रांत है कहाँ का, कनाडा का।
ये संयुक्त राज्य अमेरिका का नहीं है, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो पहले दो तो आपके इनकरेक्ट हो गए। इसके बाद एटलस पर्वत की बात करें, एटलस पर्वत ये आपका मोरक्को में विस्तारित है, ये एकदम यहाँ पर सही है। इसके बाद किम्बरले की बात करें, किम्बरले ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, ठीक है। सो किम्बरले की जब हम बात करते हैं तो किम्बरले की खान जो है ये आपकी कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका बोल लो चूती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। पहला यहाँ पर दे रखा है पैराग्वे, पंपास। पंपास के हैं आपके घास के मैदान, कहाँ पर हैं ये, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ पर पड़ता है आपका, साउथ अमेरिका में, ठीक है। इसके बाद ये आपका मनटोबा नहीं है, मनीटोबा है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। मनीटोबा कहाँ पर है, ये कहाँ का प्रांत है, ये आपका कनाडा का है, तो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके बाद एटलस पर्वत की बात करें तो ये मोरक्को में विस्तारित है, ये एकदम सही है। इसके बाद किम्बरले की खान की बात करें, किम्बरले की जो प्रसिद्ध खान है ये आपका साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि बरमूडा त्रिभुज ये कहाँ पर अवस्थित है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में, या फिर आपके दक्षिणी हिंद महासागर में है। सो बरमूडा ट्रायंगल की बात करें या फिर हम बरमूडा त्रिभुज की बात करें तो ये आपका उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मियामी जो कि आपका साउथ फ्लोरिडा, ये इसके अलावा बरमूडा और प्यूर्टो इन तीनों को मिलाकर जो बनता है एक त्रिभुज, वही आपका क्या है, आपका ये पूरा क्षेत्र है जिसको त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र और या फिर बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो इसमें तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि पहला कि ये उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में लोकेटेड है एग्जैक्टली। अगर यहाँ पर आंसर की बात करें, थोड़ा और स्पेसिफिक जाएं तो इसमें मियामी, साउथ फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो इन तीनों को मिलाकर ये जो त्रिकोणीय शेप बनता है ओशियन का एरिया का, वही क्या है आपका बरमूडा त्रिभुज है, ठीक है। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो आप देख रहे हो यहाँ पर दो लिस्ट दे रखी हैं और आपको यहाँ पर इसको मैच कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अभी हम बरमूडा ट्रायंगल देखते हैं जिसको अभी हमने देखा है, ठीक है। तो बरमूडा ट्रायंगल इसका मैच किसके साथ में आएगा, इसका आएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी कि फोर्थ वन के साथ में इसका यहाँ पर मिलन होगा। इसके बाद स्वर्णिम त्रिकोण की बात करें या फिर गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो ये आपका क्या आएगा, दक्षिण पूर्व एशिया का जो अफीम उत्पादन का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है। इसके बाद सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा, ये किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका म्यांमार को, तो ये पहले वाले के साथ आएगा। रेड बेसिन की बात करें तो चाइना को बोला जाता है। सो इस तरीके से कोड क्या बनेगा हमारा, 2 then 4 then 1 then 3, ठीक है। 2 4 1 3 ये हमारा यहाँ पर कोड आएगा। सो लेट्स सी कि आंसर यहाँ पर कौन सा है। आंसर आएगा आपका ये ऑप्शन, जस्ट अ सेकेंड, बी, ठीक है। 2 4 1 3 ये यहाँ पर ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ये इसका जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब ये आपका अलामास में है, लॉस एंजलिस में है, केप वर्डे में है, या फिर ये केप कैनेडी में है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होगी। ये केप कैनेडी में है, ठीक है। सो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी, केप कैनेडी। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो फ्लोरिडा स्टेट है वहाँ पर ये लोकेटेड है केप कैनेडी, और ये अमेरिका का एक मेन अंतरिक्ष यान और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, मतलब यहाँ से लॉन्चिंग सेंटर है ये अमेरिका का, ठीक है। और इसको किसके नाम पर इसका नामकरण किया गया, जॉन एफ कैनेडी के नाम पर, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। इससे पहले इसका नाम क्या था, इससे पहले नाम था इसका केप केनवरल, ये भी याद रखिएगा, केप केनवरल ये पहले इसका नाम था। 1973 में इसका नाम चेंज करा गया, और क्या करा गया, जो अमेरिका के पहले एक राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी, उनके नाम पर केप कैनेडी इसका नाम किया गया। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है पेड़ की पत्तियों के गणना करके,
उसके धड़ पर वलय की संख्या की गणना करके, ठीक है, या फिर पेड़ की शाखाओं की गणना करके, या फिर उसकी ऊंचाई माप कर। तो सही आंसर क्या आएगा? जो रिंग्स बने होते हैं, जो तना होता है उस पर रिंग्स होते हैं, उन रिंग्स को उनके नंबर्स, मतलब जब उसको काटा है तो धड़ पर, जैसे अगर मतलब मान लो ये कोई पेड़ है, इसको जब काटा जाएगा तो यहाँ पर एक इसका ये इस तरीके सर्किल बन के जो आएगा ना, इस पे अलग अलग यहाँ पर रिंग्स होंगे, ठीक है। तो इनकी गणना करके जो है उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है आपसे कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला ये कहाँ पर है? अब ये कोलंबिया में है, ये भारत में है, ये नेपाल में है, या फिर ये स्विट्ज़रलैंड में। सो ये कहाँ पर है आपका? इंडिया में। इंडिया में एग्जैक्टली कहाँ पर है? तो इंडिया में है आपका लद्दाख में, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये ब्रुसेल्स में है, ये हेलेंस्की में है, ये पेरिस में है, या फिर ये रोम में है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ब्रुसेल्स में है ये यूरोपीय संघ का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो इसी के साथ अब आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो भैया लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है, आप लोगों को ज़रूर दबाया करो, और शेयर कर सकते हो अगर आप तो वेल एंड गुड है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आप इस लिंक को शेयर कर सकते हो, ताकि और जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले पाएँ। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।